राना साहब, परवाइज साहब ये कहते हैं कि पसे पर्दा कुछ चीजें चल रही हैं, इंतखाबात जो है अगले 3 से 4 माह में भी होंगे। पसे पर्दा क्या चल रहा है? रोजाना की बुनियाद के ऊपर 35 इस्तीफे कबूल हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है कि वाकई कुछ चल रहा है, और जो चल रहा है वो पीडीएम के लिए अच्छा नहीं चल रहा। जो चल रहा है वो पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा नहीं चल रहा। जो चल रहा है वो मियां नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं चल रहा। और जो चल रहा है वो मौलाना फजल रहमान असफर या वली आफ्ताब शेरपाव समेत खालिद मकबूल सदीकी, इन सब के लिए अच्छा नहीं चल रहा। सबसे पहले तो जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार, इस बदतरीन महंगाई का ज़िम्मेदार पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अवाम इस हकूमत को करार दे रही है। और इसीलिए ये पसे पर्दा ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि किसी तरीके से हालात को बेहतर लाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। बात ध्यान में रखिएगा, 3 से 4 माह में इलेक्शन हो रही हैं, ये हम बहुत देर से कह रहे थे, लेकिन हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत अक्सर चीज़ें नहीं मानती, लेकिन उसके बावजूद वो सब कुछ हो जाता है जो वो नहीं मानती। अब भी वही सब कुछ होना वो जो नहीं मानती। एक तो आप ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात है, कितने खौफ की अलामत आप देखें ना कि ये हुकूमत वो है कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें निकालने, उन्होंने कहा कि असम्बली में आए, पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं। वजीर खजाना ने कहा पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं। वजीर दाखिला ने कहा पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं। वजीर दिफा ने कहा पार्लियामेंट में बैठ के बात करते हैं। वजीर इत्तलात ने भी यही बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही बात की। असफ अली जरदारी ने भी यही बात की। लेकिन जब पार्लियामेंट में बैठने की बारी आई तो इनकी टांगें कांपना शुरू हो गई, इनके होश उड़ गए। इन्होंने कहा जनाब हमारा अपोजिशन लीडर भी गया, जिसकी जो पहला अपोजिशन लीडर था, जो तालियां बजाता था, जो कहके लगाता था, जो जनाब दाद देता था हुकूमती वजीर आज़म को, तो वो गुड्डा गुड्डी का खेल जो था ना वो अब ख़त्म होने लगा था। असल पार्लियामेंट शुरू होने लगी थी। तो ये इन्होंने फौरी तौर पर घबराहट का आलम है। अगर इनको 1% यह यकीन हो, 1% कि बाऊजी के आने के बाद भी ये इलेक्शन जीत सकते हैं, अगर ये 13 जमाती इत्तेहाद मिलकर ये इलेक्शन जीत सकता है, तो ऐसी हरकत ना करते। चूंकि इनको पता चल चुका है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये ज़िमनी इलेक्शन में जाएं, ये कौमी सूबाई का कौमी इलेक्शन में जाएं, ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। अब इनके जहन में एक ही ख्याल है कि शायद हमारी मर्जी का निगरान सेटअप आ जाए, वो उसके हाथ में कुछ जादू की छड़ी हो और पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की तरह चेंज होना शुरू हो जाए, पुलिस इनके घर की लौडी बन जाए, अदारे इनके घर के मुलाजम बन जाए, इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो पीडीएम के दफ्तर में तैयार हो। उसके लिए इनको निगरान सेटअप में वो लोग चाहिए जिसको अपोजिशन भी यस सर करे। इस खौफ से इन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। लेकिन यासर साहब, अभी भी तादाद इतनी है, अभी भी इतनी तादाद मौजूद है कि अपोजिशन लीडर फिर तहरीक इंसाफ का बनता। 16 इस्तीफे और ये मंजूर कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गंदा कौन हो रहा है अवाम में? अवाम आवाज़ें किसको कस रही है? अवाम आवाज़ें किसको लगा रही है? अवाम बुरा किसको कह रही है? इनको ये समझ ही नहीं आती। मुस्लिम लीग नून से कोई और इंतकाम नहीं ले रहा। मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतकाम ले रही है। किसी एक शख्स के मुंह से आपने सुना कि इस महंगाई का, इस मुल्क की माशी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? सब कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम साहिबा हैं। कोई कह रहा है असफ अली जरदारी है, कोई कह रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी है, कोई नहीं कह रहा। यासर साहब, ये सारा कुछ जो है ना, ये एक सियासी जमात की तबाही है जो हो चुकी है। अब ये बचने के लिए, अच्छा, अगर आप ये समझते हैं कि एक सियासी जमात की तबाही है, तो क्या अगले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसका एज मिलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पल्ले तो है ही कुछ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़हन में रखिएगा, मैंने सियासत का ये निचोड़ निकाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जमात इस्लामी के पास चली गई माफ़िया मांगने, और मैं सदके जाऊँ जमात इस्लामी के, जिनको मैं पाकिस्तान की सबसे असूल पसंद जमात समझता था। वो एक दिन पहले एहतजाज करते हैं इनकी चोरी पे, और अगले दिन जिनको चोर कहते हैं उनके साथ बैठ के चाय भी पीते हैं, उनके साथ बैठ कर सारा कुछ करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की सियासत में ये कामयाब नहीं होते।
लोग कहते हैं ना कि मुनाफिकत सियासत में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो जमात इस्लामी के पास पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी से मदद लेने का मतलब है, और जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी को मदद देने का मतलब है कि चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं, और फिर वहां पे टफ टाइम जो होगा ना, मैं सुन लें, खबर दूँ आपको, MQM ने इसका बड़ा सख्त बुरा मनाया है और सख्त टाइम देगी MQM। और जब MQM सख्त टाइम देगी ना, तो वो सख्त टाइम जो है ना बड़ा खौफनाक होगा। राना साहब, आप नहीं समझते कि जमात इस्लामी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करती तो उनका बजट रुकता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करती, बजट मिल जाता, लेकिन पॉलिटिकल सेटबैक होता। मुझे एक बात बताएं, फिर आपके असूल कहाँ गए हैं? फिर आप बजट लेना इंडिया से जाके इत्तेहाद कर लें, आपने बजट लेना इसराइल से जाके इत्तेहाद कर लें, आपने बजट लेना हर उस बुरे आदमी से इत्तेहाद कर लें। आप एक तरफ आपने नारा लगाया कि चोर है, आपने कहा कि मिस्टर 10% है, आपने हर बुरा चीज कही, और आप अपने इक्तदार के लिए, अपने फंड्स के लिए, फंड क्यों नहीं आपको मिलेंगे भाई? आप उस कराची सबसे बड़ा शहर है, आप उसके नाज़म हैं, चेयरमैन हैं, आप जोर ताकत नहीं फंड देंगे, अब अवाम में जाके बात करेंगे। इसका मतलब है कोई असूल नहीं इस मुल्क में, सारे असूल जीरो, आपको फंड चाहिए। जमात इस्लामी ने तो कैंपेन सारी कराची में की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी भाई। तरीके, इसका मतलब पीपल्स पार्टी ठीक है? उन्हें तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां से वोट बढ़ जाएगा। कह रहा हूं, छोड़ देना, पीपल्स पार्टी ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक, नहीं ठीक ना। हाँ। क्या इस मुल्क जमाते उन्होंने गिनती रोकने की जो दरखास्त दी है, वो भी इसीलिए दी कि वो वोटिंग के अमल के बाद वोट पड़े हुए हैं, वो तो निकल आए। उसके बाद जब 4 तरीके इंसाफ की सीटें बढ़ गई, तो फिर उसके बाद दरखास्त से रोक क्यों दी है? क्यों रोक दी है? मैं तो वही अर्ज कर रहा हूं भाई। इक्तदार की जमात, आपकी जमात इस्लामी भी, उन्हें बड़ी मुश्किल से इक्तदार मिला है। उन्होंने कहा हमें जिससे भी इत्तेहाद करना पड़े, जिससे भी करना पड़े, चाहे उसे इसराइल से जाके इत्तेहाद करना पड़ा, कर लेना था। माजरत से मैं आपको कहूं, ये क्या बात हुई? असूल होते हैं, असूलों पे खड़े होते हैं। मैं हमेशा जमात को दाद देता था कि ये असूलों पे खड़े होते हैं, नहीं है असूलों पे खड़े। ये भी फंड नहीं मिलेगा। किस तरह फंड नहीं मिलेगा? हाफिज नईम रहमान हो, सिराजुल हक हो, जिन्हें एहतजाज करना आता हो, जिन्हें अवामी राब्ता मुहिम चलानी आती हो, और फिर वो उन लोगों को जिनके खिलाफ एक दिन पहले आपने मुल्क भर में धरने दिए हो, जिनके खिलाफ एक दिन पहले आपने सख्त जबान इस्तेमाल की हो, अगले दिन आप जाके उनके दस्तों गिरेबान होने की बजाय, दस्तों गिरेबान नहीं हम कहते हो, लेकिन आप जाके उनको गले लगा लें, आपके इनके साथ हुकूमत ठीक बन जाएगी। ऐसे नहीं होता। जहां पे खड़े होना चाहिए वहीं पे खड़े होना चाहिए। सर साहब, एक और चीज, क्योंकि फिर राजा रियाज साहब ने आ जाना है, इस मुल्क का आलम यह है, कहां से आप इंसाफ मांगेंगे? मैं आपको आप स्क्रीन पे दिखाता हूं। बेहतरीन आदमी है पंजाब में, DPO कारा, कैप्टन फुरकार, आउट क्लास आदमी है, 1 रुपए की करप्शन नहीं करता, बेहतरीन नेक व डेड होनेस्ट आदमी है, ये मैं मानता हूं। उसके नीचे एक DSP साहब हैं। एक गाड़ी लाहौर से चोरी होती है, लाहौर से, मैं बड़ी खूबसूरत चीज आपको दिखा रहा हूं IG साहब, ये आपके लिए है। लाहौर से एक गाड़ी चोरी होती है, उसकी FIR ये सामने नजर आ रही है, और वो गाड़ी एक DSP सिटी ओकारा मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं, ये पंजाब में है, DSP सिटी ओकारा मोहम्मद अशरफ साहब के बेटे की शादी पे वो गाड़ी सजाई जाती है। गाड़ी कहाँ से चोरी हुई है? लाहौर से। FIR के सामने नजर आ रही है। और मुझे बताएं कि जिस मुल्क में हालात ऐसे हों, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, फिर चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, फिर इसी तरह भी इंसाफ की तवक्को फिर कहाँ से की जा सकती है?